गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में बीए पार्ट प्रथम का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उस पुस्तक से अपन महात्मा गांधी का जो प्रकरण था उसको लेकर के अपन ने चर्चाएं की थी। उस क्लास में अपन ने देखा था महात्मा गांधी के जीवन परिचय को लेकर के कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, गांधी जी का भारतीय राजनीति में किस प्रकार का योगदान है, उसके बारे में लेकर के अपने चर्चा की थी। उनकी जो पुस्तकें हैं, उनके जो पत्र हैं, उनको लेकर के भी अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इस क्लास के माध्यम से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं गांधी जी के विचारों को लेकर के, और विचारों को आपको उस तथ्य के साथ जोड़ना है कि गांधी जी बेसिकली चाहे वो धर्म के संबंध में हो या राजनीति के संबंध में हो, या अपन यूँ कहें कि सत्याग्रह है उसके संबंध में हो, या अहिंसा को लेकर के हो, या उनके जो सत्य और अहिंसा के जो विचार हैं, उन्होंने किस प्रकार के विचार जो थे वो भारतीय समाज के समक्ष गांधी जी ने रखे थे। आगे चल करके अपन गांधी जी और कार्ल मार्क्स की भी तुलना भी करेंगे कि गांधी जी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचारों में कहाँ तक अपन को समानता नजर आती है और कहाँ तक उनके अंदर जो एक अंतर्विरोध है किसी चीज़ को लेकर के, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं गांधी जी के जो विचार हैं धर्म और राजनीति को लेकर के। सबसे पहला जो विचार जो है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संदर्भ में किस प्रकार का विचार दिया था। धर्म व राजनीति संबंधी विचार। अब आपको यहां केवल और केवल ये देखना है कि गांधी जी धर्म और राजनीति के मध्य किस प्रकार का जो संबंध है वो व्यक्त करते हैं। यानी कि आपको केवल और केवल फैक्ट को समझना है कि गांधी जी धर्म और राजनीति के संदर्भ में किस प्रकार का जो उनका विचार जो थे वो किस प्रकार के हैं। अब देखिए, अपन जब धर्म और राजनीति की जब अपन चर्चा करते हैं तो गांधी जी जो है वो यहाँ साध्य व साधन की पवित्रता, अब अपना जो एक स्टैंड था वो बन चुका है यहाँ पे कि गांधी जी हैं, उनके विचारों को जो अपन देखेंगे यानी धर्म संबंध में आध्यात्मिक जो विचार है, यानी गांधी जी के जो धर्म को संदर्भ में अपन देख सकते हैं आध्यात्मिक विचार। यहां ये भी लिख सकते हैं आप आध्यात्मिक पक्ष। धर्म से संबंधित जो विचार है वो गांधी जी के आध्यात्मिक पक्ष से जुड़े हुए। गांधी जी आगे चल करके अपन गांधी जी की जब राज्य की चर्चा करेंगे तो गांधी जी धर्म के संदर्भ में ये विचार देते हैं कि राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष एक समाज की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि धर्म भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो भारत जो है विभिन्नता वाला राष्ट्र है और इसके अंदर राज्य का पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म जो है वो व्यक्तिगत है, व्यक्ति के अंतरात्मा के साथ इसका संबंध जो है वो जुड़ा हुआ है। धर्म के आधार पर व्यक्ति में नैतिक पक्ष की अपन चर्चा करते हैं। व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता का जो गुण है वो व्यक्ति के धार्मिक पक्ष को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ अपन जब चर्चा करते हैं तो गांधी जी के धर्म संबंधी जो विचार है वो आध्यात्मिक पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। और गांधी जी जो आध्यात्मिक पक्ष जो है गांधी जी का वो किस चीज से ज्यादा प्रभावित था, तो मैंने जब आपको पहले पढ़ाया भी था, गोपाल कृष्ण गोखले की अपने चर्चा भी की थी, उस समय आपने साध्य और साधन की जो पवित्रता की बात जो थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के क्या थे, गुरु थे। गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो इस आधार जो है गांधी जी का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो गोखले से प्रभावित था। तो यहाँ आध्यात्मिक पक्ष के तौर पे गांधी जी तो धर्म और राजनीति के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत करते हैं उसमें वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे, गोखले की भांति गांधी जी भी क्या कहते हैं, साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। यानी कि आप राजनीतिक क्षेत्र में एक समाज के अंदर एक नए निर्माण की जो रूपरेखा आप तैयार कर रहे हो
वो रूपरेखा आपकी पवित्र है तो उसकी प्राप्ति के लिए आप अगर जिन संसाधनों का जो प्रयोग आप कर रहे हो वो संसाधन भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो अपने को यहां देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर अपन जब धर्म की चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं कि गांधी जी का जो धर्म है वो हिंदू मुस्लिम सिख तक सीमित नहीं है, अर्थात गांधी जी ने धर्म की जो बात कही है वो संकीर्ण नहीं है। यानी संकीर्ण की अपन जब चर्चा करते हैं, संकीर्ण और व्यापक, यानी संकीर्ण का दायरा जो होता है वो सीमित होता है और व्यापक का जो दायरा होता है वो उसके आधार देखते हैं तो वो होता है विस्तृत क्षेत्र में। तो यहां गांधी जी ने जो धर्म की जो बात कही है, धर्म की जो व्याख्या दी है वो संकीर्ण नहीं है, अर्थात ना वो केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं, ना वो केवल मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, ना केवल वो सिख धर्म की बात करते हैं, यानी अन्य भी जो ईसाई है, बौद्ध है, इन धर्मों की वो बात नहीं करते, संकीर्णता के आधार पर नहीं करते। गांधी जी धर्म की जो बात करते हैं, धर्म की जो परिभाषा देते हैं वो व्यापक अर्थ में देते हैं, अर्थात गांधी जी का जो धर्म है वो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ले सकते हैं नैतिकता, यानी ये उसके आधार हैं। यानी मुख्य जो बल जो था वो सत्य और अहिंसा, गांधी जी जो थे वो सत्य पे बल देते हैं, यानी सच्चाई की बात करते हैं, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करते हैं। गांधी जी अहिंसक का मार्ग जो था वो उन्होंने अपनाया था। तो अपने यहां देखते हैं कि गांधी जी का जो धर्म है वो उसका जो गांधी जी का आध्यात्मिक पक्ष को प्रदर्शित करता है और गांधी जी का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो उसके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक विचार जो है गांधी जी के वो गोखले से प्रभावित थे, गोखले को वो अपना गुरु मानते थे और इसलिए गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच जो संबंध स्थापित किया है उसमें साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे बल दिया है। अर्थात राजनीति है, आप राजनीति अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य धार्मिक रूप से शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, यानी आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच रहने के लिए आप जिन संसाधनों का, जिन सोर्सेस का आप इस्तेमाल करते हो वो भी पवित्र होने चाहिए। तो आपको यहाँ केवल और केवल ये देखना है कि गांधी जी साध्य और साधन की पवित्रता पे बल देते हैं। गांधी धर्म की जो व्याख्या है वो संकीर्ण अर्थ में नहीं करते हैं, अर्थात ना केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध तक सीमित नहीं है, उनका जो धर्म से संबंधित जो विचार है उसका क्षेत्र व्यापक है, अर्थात वो सत्य और अहिंसा पर आधारित धर्म की बात करते हैं। तो गांधी जी का ये जो पक्ष था वो धर्म और राजनीति के संदर्भ में था। दूसरे विचार को अपन देखते हैं। गांधी जी के जो दूसरे विचार हैं सत्य संबंधी विचार, सत्य संबंधी विचार, गांधी जी के सत्य संबंधी विचार यानी गांधी जी सत्य के बारे में क्या कहते हैं उस चीज की जो व्याख्या है वो अपन यहां देखेंगे। यानी कि गांधी जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जो आत्मा है, प्रत्येक मनुष्य की जो आत्मा है वो ईश्वर का प्रतीक है। यानी कि अपन आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का स्थान प्रत्येक मनुष्य के अंदर है और ये जो आत्मा है ये किसका प्रतीक है, प्रतीक के रूप में बात करें तो आत्मा है वो ईश्वर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ईश्वर का प्रतीक है। यानी सत्य संबंधी विचारों को अगर अपन गांधी जी के विचारों को अपन जब देखते हैं समझते हैं तो अपन पाते हैं कि गांधी जी सत्य के संदर्भ में क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक आत्मा है और आत्मा जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। अब यहां आत्मा की जो अभिव्यक्ति है, आत्मा की अभिव्यक्ति सत्य के रूप में होती है, यानी सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। इस प्रकार गांधी जी सत्य की जो व्याख्या है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आत्मा का प्रतीक ईश्वर है और ईश्वर सत्य है क्योंकि ईश्वर की जो वाणी है वो सत्य है। अब यहां आत्मा ईश्वर का प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है तो आत्मा सत्य का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? सत्य का। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही
ईश्वर है। यानी इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यहाँ पे ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है वो सत्य के रूप में होती है, और जो व्यक्ति सत्य का कार्य कर रहा है, सच्चाई का साथ दे रहा है, वो निश्चित तौर से ईश्वर के प्रतीक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार गांधी जी, यानी कि बहुत ही छोटे विचारों का जो समूह है उनको अपन बहुत ही छोटे प्रकार से उनको अपन सीमित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, आप उनके भावों को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो निश्चित तौर से आप उसकी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ इस विचार में ज्यादा कुछ नहीं है कि सत्य संबंधी विचार, गांधी जी सत्य के बारे में क्या कहते हैं, सत्य क्या है, किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, उसकी पहचान किस प्रकार से होती है। तो यहाँ गांधी जी ने केवल और केवल इन शब्दों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि गांधी जी मानव आत्मा, यानी मानव शरीर में एक आत्मा की बात करते हैं, और आत्मा जो है वो ईश्वर का प्रतीक है, और ईश्वर जो है वो सत्य है। अर्थात व्यक्ति की आत्मा की जो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति आत्मा के अभिव्यक्ति के अनुसार कोई कार्य करता है तो वो क्या है, सत्य है। यानी अंतर आत्मा की जो आवाज है, उस आवाज के आधार पे व्यक्ति उसका अपने कार्य को परिणित रूप में पूरा करता है, तो निश्चित तौर से वो कार्य क्या होगा, सत्य होगा। तो यहां इसकी व्याख्या निकलती है कि ईश्वर ही सत्य और सत्य ही ईश्वर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन आपको यहां देखना है कि ईश्वर ही सत्य, सत्य ईश्वर है, इसको अपन किस प्रकार से इसकी व्याख्या करें। तो आप यहां यह देखना है कि मानव शरीर की जो आत्मा है, मानव शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा ईश्वर का प्रतीक बताया है। किसने बताया है, गांधी जी ने, कि आत्मा जो है वो ईश्वर का प्रतीक है, और ईश्वर जो है वो सत्य, ईश्वर की जो वाणी है वो सत्य। तो व्यक्ति की आत्मा की जो आवाज है वो बिल्कुल क्या है, सत्य। तो इस प्रकार गांधी जी ने यहां जो अपने विचार दिए हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के राजनीति विज्ञान में सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के होंगे। गांधी जी के धर्म और राजनीति संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए या उनको स्पष्ट कीजिए। छोटा सवाल आ सकता है, 4 अंक का सवाल पूछा जा सकता है, या आगे चल करके जैसे अपन गांधी जी के आदर्श राज्य की अपन जब बात करते हैं उससे संबंधित बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। गांधी जी के संपूर्ण विचार जो है सत्य और अहिंसा पर आधारित है, अर्थात झूठ का कहीं पर भी स्थान नहीं है, और हिंसा का भी कोई स्थान गांधी जी के विचारों में देखने को नहीं मिलता है। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि गांधी जी ने आजीवन अहिंसा का मार्ग अपनाया था, और जब उन्होंने 1920 में अपन गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अध्ययन जब अपन करते हैं तो अपन पाते हैं कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और कुछ समय बाद उसको वापस पुनः ले लिया था, उस प्रस्ताव को यानी स्थगित कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के उस कार्य की काफ़ी बड़ी आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस क्यों लिया, तो यहाँ अपने को आधार क्या देखना है कि गांधी जी के जो विचार है वो अहिंसा पर आधारित है। तो क्या इस मूवमेंट के अंदर कहीं पर कोई ऐसी हिंसक घटना हुई जिसके आधार पे गांधी जी के हृदय पे गहरा आघात लगा? तो अपन पाते हैं कि इस मूवमेंट के बाद अपने सामने जब चोरी चोरा कांड जो आता है उस समय वहां ये आंदोलन क्या हो जाता है, हिंसक हो जाता है। और यहां इस आंदोलन का हिंसक होना गांधी जी के संपूर्ण जो चिंतन का जो दर्शन जो है वो अहिंसा पर आधारित था। तो गांधी जी ने इस हिंसा को देखते हुए बारदोली के जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसकी जो बैठक हुई थी, उस बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो इस प्रकार अपन देखते हैं तो गांधी जी के संपूर्ण विचार जो है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित नजर आते हैं। अब अपन देखते हैं गांधी जी के नेक्स्ट जो विचार है वो है अहिंसा जो है, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने अहिंसा संबंधी जो विचार है वो किस प्रकार प्रदर्शित किए हैं। तो यहां ये 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज को अपन देखते हैं गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचार। और आज की क्लास को अपन ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे, अपन इन्हीं 2-3 विचारों के संदर्भ को देखने के बाद एक नए जो विचार रहेंगे गांधी जी के राज्य को लेकर के, उस पर अपना अगली क्लास में चर्चा भी करेंगे। तो जब अपन गांधी जी के विचारों को पढ़ते हैं तो गांधी जी के विचारों में अपन अहिंसा, संबंधी
विचार, गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों को लेकर के। तो सबसे पहले अपना जो सवाल जो है वो ये उत्पन्न होता है कि गांधी जी अहिंसा के संदर्भ में किस प्रकार की चर्चा करते हैं, यानी उसका तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले अपन अहिंसा का तात्पर्य जानते हैं। अहिंसा का तात्पर्य क्या है, गांधी जी अहिंसा का तात्पर्य क्या बताया है उन्होंने। अब देखिए, अहिंसा के रूप में गांधी जी ने जो तात्पर्य बताया वो बताया है मन से, वाणी से और कर्म से। अहिंसा का साथ देना, यानी व्यक्ति मन से भी हिंसा कर सकता है दूसरे के प्रति। जो है मन में इस प्रकार के अगर विचार व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं तो वहां व्यक्ति के विचारों में हिंसा देखी जा सकती है। वाणी से अपन किसी के प्रति जो अपने भाषा जो है अपन उसके लिए जो कुछ बोलते हैं, अगर हम इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द जो है वो दूसरे व्यक्ति को कड़वे लगे या उसको शब्दों के माध्यम से कोई आघात पहुंचे, तो वो भी क्या है, हिंसा है। कर्म होता है कार्य, अपन जिस प्रकार का कार्य करते हैं उससे अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचती है या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वो भी क्या है, हिंसा है। तो गांधी जी ने क्या कहा है, अहिंसा का तात्पर्य कि मन, वाणी और कर्म से व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी है। यानी तीनों प्रकार जब अपन देखते हैं इसके, मन, वाणी और कर्म, तो यहाँ मन में भी विचार नहीं होने चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए और कार्य भी अपने इस प्रकार के रहने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। इसके बाद अपन देखते हैं कि गांधी जी जो हैं वो अहिंसा के 3 प्रकार बताते हैं। गांधी जी अहिंसा के 3 प्रकार बताते हैं। पहला है जागृत अहिंसा। अब अपन देखते हैं कि जागृत अहिंसा क्या होती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर हिंसा करने की क्षमता है लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अहिंसा यानी मार्ग अपनाता है, वो होती है जागृत हिंसा। यानी हिंसा करने का सामर्थ्य जो है वो व्यक्ति के अंदर है लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है वो अहिंसा का पालन करता है। इसके बाद होता है कायरों की अहिंसा, यानी समय परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के द्वारा अपने बचाव के लिए अहिंसा का जो रूप है वो अपनाया जब जाता है उसको कायरों की अहिंसा भी कहा जाता है। यानी बचाव के लिए, कोई व्यक्ति बचाव के लिए हिंसा या अहिंसा का जो मार्ग है वो अपनाता है, उसको कायरों की अहिंसा कहा गया है। और औचित्यपूर्ण अहिंसा, यानी कि यहां हिंसा भी हो सकती है और अहिंसा भी हो सकती है। तो यहां जो औचित्यपूर्ण जो अहिंसा है इसमें गांधी जी ने कहा है कि युवा जो होता है ये हिंसा का मार्ग अपना सकता है, इसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन यहां पे जो बच्चे हैं या जो बूढ़े व्यक्ति हैं जिसको अपन बुजुर्ग भी बोलते हैं, इनके द्वारा अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाया जाता है। यानी हिंसा का जो रूप है वो केवल और केवल युवा अपना सकता है, लेकिन बच्चे और बूढ़े जो हैं वो अहिंसा का रूप अपना सकते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी के विचारों को आप जागृत अहिंसा, कायरों की अहिंसा और औचित्यपूर्ण अहिंसा जो है उनको आप देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ इस क्लास के माध्यम से आज का मेरा ये उद्देश्य यही था कि आप गांधी जी के विचारों के उस मूल भाव को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा है। क्योंकि गांधी जी के जो गांधी दर्शन है, संपूर्ण जो विचार है वो सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि गांधी जी के विचार जब अपन पढ़ेंगे तो सत्य और अहिंसा पर आधारित विचार जो है अपन देखते हैं कि गांधी जी धर्म और राजनीति में किस प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं। तो निश्चित तौर से आप कहोगे कि साध्य और साधन की पवित्रता पे बल दिया है, कि गांधी जी का जो आध्यात्मिक पक्ष जो है यह आध्यात्मिक पक्ष किससे प्रभावित था, गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित था। उनको वो अपना गुरु मानते थे और इस आधार पे उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की थी वो व्यापक अर्थ में की थी, उसका संकीर्ण अर्थ रूप में हमारे सामने दे दिया था। और गांधी जी ने जो धर्म की व्याख्या जो व्यापक रूप से की है उसका जो आधार है वो सत्य और अहिंसा और नैतिकता जैसे गुण जो हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन ने दूसरा विचार देखा था सत्य को लेकर के कि गांधी जी सत्य के बारे में क्या कहते हैं। तो गांधी जी सत्य के बारे में सीधा सा अर्थ व्यक्ति की आत्मा के साथ जोड़ देते हैं
कि व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार, आत्मा के जो आवाज़ है उसके अनुसार कोई कार्य करता है तो वो बिल्कुल सत्य है। कैसे कि आत्मा है वो ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर सत्य है, इसलिए आत्मा की जो अभिव्यक्ति है वो भी क्या है, सत्य। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। उसके बाद अपने तीसरा विचार देखा था अहिंसा को लेकर के। तो गांधी जी ने अहिंसा के तात्पर्य क्या बताया, क्या है अहिंसा? तो उन्होंने कहा मन, वाणी और कर्म से व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि अपन ये देखेंगे या हिंसा बलपूर्वक नहीं है, आप वाणी से भी कर सकते हो। मन में भी द्वेष का जो भाव है दूसरे के प्रति वो भी हिंसा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद उन्होंने अहिंसा के 3 प्रकार बताए, जागृत अहिंसा, कायरों की अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा। जागृत अहिंसा के अंदर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है हिंसा करने का, लेकिन फिर भी वो अहिंसा का पालन करता है। कायरों की जो अहिंसा होता है बचाव के लिए जो कार्य किया जाता है उस रूप को प्रदर्शित किया है। और औचित्यपूर्ण हिंसा जो होती है उसमें हिंसा और अहिंसा दोनों देखने को मिलती है। युवाओं के द्वारा हिंसा का मार्ग जो है वो देखने को मिलता है, जबकि अहिंसा है वो बच्चे और बूढ़े भी अपना सकते हैं। तो गांधी जी ने अपने इन विचारों में इस प्रकार से अपना रूप जो है वो हमारे सामने, विचारों का स्वरूप हमारे सामने प्रदर्शित किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे गांधी जी के राज्य संबंधी जो विचार थे उनको लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने गांधी जी के विचारों को अच्छी तरीके से आपने समझा है, और अगली क्लास में अपन राज्य को लेकर के जो चर्चा करेंगे तो उसको भी आप पहले जो है एक बार आपके पास जो भी बुक आपकी है उसमें आप उन विचारों को पढ़ने का प्रयास जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।